गुड मॉर्निंग। हमने हाल ही में ये ग्रीन हाउस अभी बनवाया था लॉकडाउन से जस्ट थोड़ा पहले ही। तो इसमें अभी इरिगेशन भी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, पर हम इसमें अभी टमाटर उगा रहे हैं और हमने जो गर्मी की सब्जियां हैं वो तैयार करनी शुरू कर दी हैं। तो मैं इसका आज आपको एक मैंने कहा कि टूर देता हूं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हमने सारे बेड्स बनाए हैं। तो ये एक बेड है, इसमें सोयाबीन और टमाटर लगे हैं, और सारे ज़्यादातर जो हमारे बेड्स हैं इनमें टमाटर ही लगे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश इतनी होती है कि बाहर टमाटर की फसल अच्छी होती नहीं है। और कुछ और पौधे हैं जो कि जिन्हें पानी नहीं पसंद, मैं और वो भी हमने यहीं ग्रीन हाउस में ही लगाए हैं। वो ये हैं, ये रहा आपका लैवेंडर, और ये सारा जो है ये ओरेगनो है। बीच में हमने मिर्ची लगाई है, ये सारी रोज़मेरी है। तो ये जो सारी हर्ब्स हैं ये हार्वेस्ट करके ड्राई करके हम बेच सकते हैं, और यही हमारा प्लान था। पर अब लॉकडाउन के बाद ही ये सब वापस चालू होगा। इसके बीच बीच में हमने मिर्ची भी लगा रखी है, और मिर्ची एक तो नॉर्मल मिर्ची है जो हम लोग खाते हैं, और उसको सुखा के रेड चिली पाउडर भी बन जाता है। उसके अलावा मैंने दो और चिली लगाई हैं, हिंदी में जिसे कहते हैं बैर मिर्ची, और इसका इंग्लिश में नाम है चेरी बॉम पेपर। और एक और जो चीज़ है वो है आबानेरोस, ये साउथ अमेरिका से है मिर्ची। तो ये भी अगेन हम इसकी हॉट सॉस बनाते हैं, इसका पाउडर भी बना के आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इस समय जो टमाटर हैं, टमाटरों में देखिए सब में फूल आ गए हैं, और अब टमाटर भी आना शुरू हो गए हैं। और ये जो टमाटर है ये हमारे अपने बचाए हुए बीजों से है। मिर्ची भी आबानेरो के अलावा हमारे अपने बचाए हुए बीजों से है, और आबानेरो की भी हम अब की बार बीज बचा लेंगे। जो लैवेंडर है, रोज़मेरी है और ओरेगनो है, ये तो कटिंग से ही आप चला सकते हैं। ओरेगनो, रोज़मेरी और लेवेंडर इंडियन कुकिंग में इतना पॉपुलर नहीं है, पर अगर आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो साथ में ओरेगनो का पैकेट देते हैं। ओके, मैं आपको और दिखाता हूँ कि ग्रीन हाउस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं जिसमें हम चीज़ें शुरू कर सकें। तो मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम थैलियाँ ख़रीदते नहीं हैं। यहाँ पे एक नर्सरी है, वो लोग काली थैलियाँ फेंक देते हैं, वहाँ से हम ले लेते हैं। या जैसे कोई डब्बे पड़े हैं उनमें चीज़ें शुरू कर लेते हैं, या जो चिप्स के पैकेट वगैरह रहते हैं हम उसका भी उपयोग करते हैं और उसमें चीज़ें शुरू कर लेते हैं। तो इस समय यहाँ पे हमने ये शुरू किया हुआ है खीरा। तो जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको बाहर फार्म में शिफ्ट कर देंगे। ये है रुई और फलियाँ। अब फलियाँ तरह तरह की फलियाँ हैं, तो जब ये उगेंगी उसके बाद ही पता लगेगा। इनफैक्ट मुझे तो सूखने के बाद ही पता लगता है कौन सी फली कौन सी है। और ये जो है, ये मेरे एक फ्रेंड हैं, बाहर रहते हैं, एलेक्स, उन्होंने मुझे बीज भेजे थे। ये खरबूजा है, और ये स्पेगेटी स्क्वाश का भी एक निकला था। स्पेगेटी स्क्वाश एक अलग तरह का कद्दू है जिसके आप स्पेगेटी टाइप बना लेते हैं उसको पील कर करके। आप इसको गूगल कर सकते हैं, किसी भाई ने इस बारे में वीडियो ज़रूर बना रखा होगा। और मैं आपको दूसरी साइड ले जाता हूँ। एक चीज़ और, हम जो अपने बीज है ना वो हम इस तरह की बोतलों में बचाते हैं। तो एक बार हम बीज सुखा देते हैं, उसके बाद इन बोतलों में शिफ्ट कर देते हैं। ये यहाँ बगल में गोपाल रेस्टोरेंट है, उनकी बार से हमें ये बोतलें मिल जाती हैं, और ये बिल्कुल साफ़ होती हैं क्योंकि ये सोडा की बोतलें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में क्या है कि वो मिठास होता है, एक स्मेल होती है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान दें तो हमने जो ये बेड्स के अलावा जो साइड है, ये जो बिल्कुल साइडें हैं ग्रीन हाउस की दीवारों के साथ, इसमें भी हमने सारे टमाटर लगा दिए हैं। तो हमारा प्लान ये है कि जितने हम खाएंगे उसके अलावा थोड़े तो हम देंगे, और जो उसके अलावा बचेंगे वो हम क्या है उनको हम सन ड्राइड टमेटोज़ बेसिकली काट के धूप में सुखा लेंगे, और उसको हम बेच भी सकते हैं, और वो फिर ऑफ सीज़न में भी हमारे काम आएंगे। ये जो सारा है ये भाबड़ी है, जिसे बेसिल कहते हैं, पर ये देसी वैरायटी नहीं है, ये जेनोवीज बेसिल है, और ये पेस्टो के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। हम अगेन इसको ड्राई करके बेचते हैं। तो अब ये जैसे
ये छोटे से हम कई बार बड़े में शिफ्ट कर लेते हैं या सीधा फार्म में लगा देते हैं, और ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये आज शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल जो चाय है, ये हम कंबूचा के लिए बड़े बड़े बैग्स लेते हैं चाय के, और इसमें हमने इमली लगा रखी है। ये भी एक खरबूजा निकला है। खरबूजा और तरबूज आज तक हमारे को फसल मिली नहीं, तो हम अगेन ट्राई करते रहते हैं। ये तरबूज है। इसके अलावा देखें क्या तैयार है, ये रबर प्लांट है। तो जैसे इसकी तो हमने बस कटिंग ही लगा दी थी थैले में, अब ये इसने जड़ पकड़ ली है, पत्ते आ गए हैं, अब ये शिफ्ट करने को तैयार है। ठीक है, आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स में बताइएगा। अरे हाँ, दो चीज़ें और, एक तो ये काली सोयाबीन है। तो एक नॉर्मल सफ़ेद सोयाबीन से तो आप फेमिलियर होंगे ही, जिसका सोया मिल्क बनता है, टोफू बनता है। पर ये काली सोयाबीन है, इसको फर्मेंट करके एक बड़ी अच्छी सॉस टाइप बनती है, या आप इसको साबुत भी खा सकते हैं फर्मेंट करके। इसको डूची नाम से जाना जाता है, DOUCHI। और ये थोड़ा जो एशियन डिशेस हैं उसके साथ ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा अपना नॉर्थ ईस्ट में भी ये पॉपुलर है, पर उसका नाम कुछ और है। ये देखिए, अब ये सोयाबीन पे कोई ना कोई खा रहा है इसको, तो हम क्या करते हैं, या तो हम राख छिड़क देते हैं, या फिर क्या करेंगे कि जो गुंतर होता है, बेसिकली काऊ यूरिन, उसमें जो भी पौधे ऐसे हैं जिसको कीड़े नहीं खा रहे वो डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक फुलनू करके पौधा है, ठीक है, उसको कोई कीड़ा नहीं खाता, तो हम काऊ यूरिन में वो डाल देते हैं। तो उसकी जो स्मेल है काऊ यूरिन में आती है, उसके बाद उसको 1:10 की रेशो में डाइल्यूट करके स्प्रे कर देते हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि कीड़े खाएंगे। अब बिल्कुल चांसेस एलिमिनेट भी नहीं करने, भाई कीड़ों ने भी कुछ तो खाना ही है ना। खैर, अच्छा एक बात और, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो इतना सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध हैं, फिर आपने कैसे ये ग्रीन हाउस लगा लिया, क्योंकि ये तो 5 साल 6 साल इसकी लाइफ होती है, फिर प्लास्टिक वेस्ट है। तो देखिए, यही है कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, बट अब हमने टमाटर खाने हैं, सब्जी खानी है, अब कहीं जहाँ से उगेगा वो लोग भी तो ग्रीन हाउस में ही तैयार कर रहे हैं ना। तो इस तरह हम कम से कम एक तो ट्रांसपोर्टेशन एलिमिनेट कर रहे हैं, हम केमिकल यूज़ एलिमिनेट कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टमाटर, ये किचन में ले जाऊंगा मैं। तो एक चीज़ को अगर हम पूरी तरह अच्छा नहीं कर पाएँ, लेकिन उसमें से कुछ नेगेटिव फैक्टर एलिमिनेट कर दें, तो भी मैं कहता हूँ कि चलो वो मैं उसको एक विन कॉलम में ही मानूंगा। और तो इसलिए हमने फैसला लिया है। और ये टमाटर हमसे पहले कोई कीड़ा चख चुका है, पर मैं इसको ऊपर का हिस्सा काट दूंगा, नीचे का यूज़ कर सकता हूँ। और आपको पता है कि टमाटर का जैसे हम ऊपर का टॉप काटते हैं, उसको आप फेस पे रब कर सकते हैं। हम लोग इंडिया में खासकर गोरे होने से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तो टमाटर मुंह पे रब करें तो गोरा हो जाता है बंदा। नमस्ते दिनेश। बस हाँ, इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, आप किसी और पौधे के बारे में पर्टिकुलर जानना चाहेंगे, या खेती से पैसे कैसा कमाएं इस बारे में और जानना चाहेंगे, तो आप कमेंट करिएगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल है robin@peoplefarm.org। ओके, बाय।